वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सर कुणाल प्रताप सिंह। लास्ट वीडियो में हमने खिलजी वंश देखा था, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश। तो इसकी ट्रिक थी गुलाब खिले तो सांस लो माँ। खिलजी वंश हमने देख चुका है, अब चलेगा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में जो राजा आए थे उनकी ट्रिक है, तू गया मेरे बिन फिर से ना सुधरेगा। तू से तुगलक वंश, गया से गयासुद्दीन तुगलक, मेरे बिन मोहम्मद बिन तुगलक, मेरे बिन मोहम्मद बिन तुगलक, फिर से फिरोज शाह तुगलक, फिर से फिरोज शाह, ना सुधरेगा तो नसरुद्दीन शाह मसूद शाह, ना सुधरेगा नसरुद्दीन मसूद शाह। तो ये होगी वंशों की ट्रिक और ये होगी तुगलक वंश के राजाओं का क्रम, उसकी ट्रिक। अच्छा, तो जो तुगलक वंश था वो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टाइम तुगलक वंश ही रहा था, 1320 से लेकर 1398 तक। तो दिल्ली सल्तनत में जो वंश थे उनकी क्रम कि कौन सा वंश सबसे ज़्यादा रहा था, फिर उससे कम, फिर उससे कम, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन सा वंश ने राज किया था, तो वो तुगलक वंश ही है। तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने राज किया था ज़्यादा समय तक, उसके बाद में गुलाम वंश, और उससे कम समय तक लोदी वंश, और उससे कम समय तक सैयद वंश, और बहुत कम समय के लिए सबसे कम खिलजी वंश ने। तो ये जो काल क्रम है, समय का क्रम कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम समय तक जो राज किया, उसकी ट्रिक है, तू गुलाम है लोदी का समझा खोल दरवाजा। तू गुलाम है लोदी का समझा खोल दरवाजा। बोलते ना कि तू औकात में अपनी, तू गुलाम है लोदी का समझा दरवाजा खोल। तो तू से तुगलक वंश, गुलाम से गुलाम वंश, लोदी से लोदी वंश, समझा से सैयद वंश, खोल दरवाजा तो खिलजी वंश, खोल से खिलजी। तो ये क्रम याद रखना है। पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा टाइम तक किसने राज किया और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किसने राज किया। ये क्वेश्चन आ जाता है, पिछली बार आया हुआ था। तो अब देखते हैं तुगलक वंश, राजधानी वही दिल्ली चल रही है सबकी अभी तक, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ही चल रही है। तो तुगलक वंश का पहला था गयासुद्दीन तुगलक, और इसका उपनाम था गाजी मलिक। पहले गाजी नामक मलिक नाम था, बाद में ये गयासुद्दीन तुगलक नाम, इसने जब राजा बन गए तब इसका गयासुद्दीन तुगलक नाम पड़ा। तो इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर बनवाई थी। नहर निर्माण दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इसी ने करवाई थी, पर जो नहरों का जाल बिछवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने। नहर जो बनवाई थी सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन नहरों का पूरा जाल बिछाया था अच्छा खासा वो फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये चीज़ याद रखनी है, बट नहरों का जो जाल था वो फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया। इसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, जो बाद में राजा बना, जोना खां भी उसका उपनाम था। गयासुद्दीन का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या करा, अपना जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको तेलंगाना विजय पर भेज दिया, दक्षिण भारत में कि जाओ तुम वहाँ तेलंगाना को फतेह करके आओ, और खुद चला गया बंगाल की तरफ। बेटे को तेलंगाना पर और खुद बंगाल विजय पर। तो बंगाल हालांकि ये जीत गया, वो तेलंगाना जीत गया। तो जब बंगाल में इसने देखा कि बहुत ज़्यादा गरीबी फैली हुई थी, अकाल फैला हुआ था, तो बंगाल में इसको कुछ खास हाथ तो लगा नहीं, और बल्कि उससे ज़्यादा इसका खर्चा और हो गया। सैनिकों का खाना पीना, लाना ले जाना इतना, और लड़ाई में उससे ज़्यादा इसका खर्चा हो गया। तो इसने सोचा कि वहाँ से बंगाल में तो मुझे कुछ मिला नहीं, खर्चा भी बहुत हो गया, तो थोड़ा गरीबाई से आ गई। तो इसने सोचा जो दिल्ली में निज़ाम हैं, निज़ाम जो मस्जिद वगैरह में रहते हैं, उन पर बहुत सारी ज़मीन चर्चा पड़ी रहती है, मस्जिद के आजू बाजू बहुत सारी ज़मीन, उस पर वो अधिकार पड़े बैठे हैं, कब्जा करे बैठे हैं निज़ाम, जो दिल्ली के निज़ाम हैं। तो इसने एक ऑर्डर भिजवाया था कि निज़ामों के लिए कि जब तक मैं आ रहा हूँ तब तक वो सारी ज़मीन खाली कर दो, मैं सारी ज़मीन को वापस मुझे दे दो। अच्छा, ये जो निज़ामों से ज़मीन लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं जब भी उनके धार्मिक गुरु से कुछ छेड़खानी करते हैं। तो पर इसने जब ज़्यादा तंगहाली आई तो निज़ाम को बोल दिया कि ये ज़मीन मुझे वापस चाहिए। तो निज़ाम ने वहाँ से आंसर भिजवाया कि दिल्ली अभी दूर है जनाब। ये वाक्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कि जनाब अभी तो दिल्ली अभी दूर है। तो जब ये गयासुद्दीन तुगलक वापस आ रहा था, तो वापस आते में रास्ते में रुकते हैं रातों को, तो ये घर बनाते हैं टेम्परेरी, अस्थायी निवास। तो वो लकड़ी का घर बना हुआ था, वो घर गिरने से इसकी मौत हो गई। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसने दिल्ली के निज़ामों से ज़मीन वापस लेना चाहिए, धार्मिक गुरुओं से, तो धर्म पर हमला किया, तो इसलिए इसको बद्दुआएं लगी और इसका घर गिरने से मर गया ये।
पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो इसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने षड्यंत्र रचा था। इसने घर ही ऐसा स्ट्रक्चर बनवाया था मिल मिला के कि वो गिरना तय था, और इसको फिर रात को गिरा दिया था सोते वक्त। तो दो राय हैं, पर मेन यही है कि षड्यंत्र रचा गया था इसके पुत्र के द्वारा, तो उसकी वजह से इसकी मौत हुई गयासुद्दीन तुगलक की। फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक आ गया, जिसको जौना खां बोलते हैं। जौना खां इसका बचपन का नाम था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा। ये काफ़ी ज़्यादा विद्वान था, 22 से 25 भाषाओं का ज्ञाता था ये। और इतना ज़्यादा ज्ञाता होने के बाद में इसको थोड़ा अहंकार था, और ये किसी से सलाह मशवरा नहीं लेता था और खुद से ही डिसीजन लेता था, और बाद में अपने डिसीजन पर वापस भी आता था, क्योंकि उसको एहसास होता था कुछ इसने गलत कर दिया, क्योंकि सलाह मशवरा तो लेता नहीं था मंत्रिमंडल का। तो इसलिए इसको कन्फ्यूज शासक बोलते हैं। जैसे उसके कुछ काम देख लेते हैं जो इसने पागलपने में किए थे। जैसे इसकी राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से देवगिरी लेके गया जो महाराष्ट्र में है, और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, और फिर उसके जस्ट 1 साल बाद में वहाँ मन नहीं लगा तो वापस दिल्ली में आ गया। जबकि राजधानी को चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पूरी सेना को लेके जाओ, महल खड़ा करो, स्ट्रक्चर राजधानी जैसा बनाओ, सुख सुविधा बढ़ाओ। तो राजधानी लेके गया, वापस आया तो सारी सेना को फालतू में हटलेर हुई। उसके बाद में इसने जो मुद्रा थी उसको पहले चांदी की थी, चांदी से इसने तांबे की मुद्रा बनानी चालू कर दी। पर जो लोहार होते हैं, लोहार ने वो घर पे बनाने लगे, क्योंकि तांबा तो सस्ता था, हर किसी के पास है, तो लोहार घर पे तांबे की मुद्रा बनाने लग गए। तो बाद में इसको पता चला कि इसने गलती कर दी तांबे की बना के, तो वापस फिर इसने चांदी की बनाना चालू कर दी। फिर एक ईरान का राजा था खुरासान, उसको इससे युद्ध लड़ना था। खुरासान से युद्ध लड़ने की इसने सोची, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो ईरान का था। तो इसने 3 लाख सैनिक इकट्ठे किए और उन्हें एडवांस में सैलरी देना चालू करी। तो वो 3 लाख सैनिक भर्ती भी कर लिए गए, लेकिन बाद में खुद ही ये उस खुरासान से जाके इसने दोस्ती कर ली मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो वो जो 3 लाख सैनिक थे वो फालतू का बोझा बनने लग गए इस पर। जब वो बोझा बनने लग गए तो इसने उन 3 लाख सैनिकों को हिमालय पे भेज दिया ठंड के मौसम में, और वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इनको इतनी सुख सुविधाएँ भी नहीं दी गई थी, तो ये बेचारे वहाँ पे जाके ख़त्म हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन 3 लाख सैनिकों से इस तरह से छुटकारा पा लिया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्वप्नशील, मतलब ये सपने देखता था, जो मन में आया, जो सपना देखा वही पूरा कर डाला, चाहे अंजाम कुछ भी हो। इसलिए इसको पागल की संज्ञा भी दी है, और क्योंकि इसने इतने लाख सैनिकों का खून पिया तो इसलिए रक्त पिपासु भी बोलते हैं। जब ये मरा था तो दार्शनिक जो राइटर थे उन्होंने लिखा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इस सेंटेंस को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे राजा ये प्रजा का नुकसान करता था और प्रजा इस राजा से मुक्त होना चाहती थी, तो उन्होंने लिखा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। एक्स्ट्रा में याद रखना है कि जो इब्न बतूता था, मोरक्को का था, जो दक्षिण अफ्रीका में है, वो इसी के टाइम में आया था, इसी के शासनकाल में, इसी के दरबार में। उसने रहेला बुक लिखी थी। और उसके बाद में जो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और राजधानी अपनी हम्पी बनाई थी, वो भी इसी के ही शासनकाल में थी। क्वेश्चन ये आया था एक बार कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। और एक बार क्वेश्चन आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, क्योंकि इसी के शासनकाल में हुई थी। इन्होंने कुछ और इनका खास नहीं है तो इसलिए वो यहाँ लिख दिया है, वरना बस काल एक है इनका और इसका। तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी हम्पी बनाई थी इसी टाइम पीरियड में, इसलिए ये इसमें लिख दिया है। इसके बाद में इसका जो बेटा था फिरोज शाह तुगलक, वो आया था। ये हिंदू माँ से पैदा था, पिता तो मुस्लिम था, माँ इसकी हिंदू थी। तो क्योंकि लोग इस पर शक ना करें कि ये हिंदू माँ से पैदा है तो हिंदुओं पर रियायत बरत रहा है, इसलिए इसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। जबकि जजिया कर हिंदुओं पर लगता है, गैर मुस्लिमों पर लगता है, पर ब्राह्मण उससे मुक्त रहते हैं, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता। ब्राह्मण को छोड़ के बाकी गैर मुस्लिम हैं, हिंदू, उन सब पर जजिया कर लगाया जाता है। लेकिन इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया ताकि लोग ये ना समझे कि ये हिंदुओं से थोड़ा मिली भगत कर रहा है या पक्षपात कर रहा है। तो और ज़्यादा विश्वास बिठाने के लिए जजिया कर को सख्त कर दिया और ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। अच्छा, जो जजिया कर सबसे पहले लगाया था वो मोहम्मद कासिम ने लगाया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी जजिया, जकात और खुम्स वगैरह लगाए थे, पर सबसे पहले जो लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने। और
ब्राह्मणों पर जो जजिया सबसे पहले लगाया था तो वो फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि मोहम्मद कासिम ने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, ब्राह्मणों को छोड़ दिया था। सबसे ज़्यादा जो 2 दास रखे थे वो इसी ने रखे थे, फिरोज शाह तुगलक ने। और नहरों का जाल बिछाया था, ये हमने ऊपर भी देख चुका है। नहर बनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर निर्माण, पर जो नहरों का जाल बिछाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने। काफ़ी ज़्यादा इसने डेवलपमेंट किया था, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए थे और 300 नगर बसाए थे। नहरों का जाल बछाया था ताकि जो खेती वगैरह आसानी से हो जाए, जो कृषक हैं किसान हैं उनको सहूलियत हो। और ऊपर से 300 नगर, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर बोला जाता है, क्योंकि अकबर ने भी काफ़ी अच्छे काम किए थे, तो इसलिए इसने भी अच्छे काम किए थे, तो इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर बोला जाता है। ये उपाधि इसको भी दी जाती है। भाई जौना खां था, जौना खां यही मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये ख़त्म हो गया था तो जौना खां की याद में इसने जौनपुर शहर की स्थापना की थी, भाई जौना खां की याद में। इसके बाद में नसरुद्दीन मशहूद शाह आया था, ये आखिरी था। और इसका जो शासन था एंड में, शुरू में तो ये पंजाब वगैरह भी था जो ये दे के मरा था, पर बाद में इसका जो शासनकाल था वो दिल्ली में पालन जो हवाई अड्डा है, पालम हवाई अड्डा, वो दिल्ली में ही है, वहाँ तक रह गया था। बहुत छोटा एक शासन इसका। और जो पंजाब में, क्योंकि शुरू में तो काफ़ी था, जब ये छोड़ के गया था तो पंजाब में सूबेदार बनाया था इसने खिज्र खां को। हालांकि बाद में खिज्र खां जो था इसने बगावत चालू कर दी थी और इसने सैयद वंश की स्थापना की खिज्र खां ने। तो बाद में इसका जो शासन था वो पालम अड्डे तक, जो हवाई अड्डा है वो भी दिल्ली में है। तो गिना चुना कुछ 32-30 किलोमीटर का एरिया तक इसका शासन रह गया, क्योंकि जो खिज्र खान ने जो पंजाब था वो अलग लेके चला गया और उसने अटैक कर दिया, और भी जो छोटे मोटे सामंत थे वो भी अलग हो गए। तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना कर दी। तो तुगलक वंश के बाद में अब नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में लोधी वंश और मुगल वंश, फिर ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म। धन्यवाद।